बोला जीवन में समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं होती। बड़े खुश नसीब बच्चे होते हैं जिनके पास समय और समझ दोनों एक साथ हो, क्योंकि जब हमारे पास समय होता है तो हम समझदार नहीं होते, और जब हम समझदार होते हैं तो समय निकल जाता है। बोला हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो छोटे छोटे कई अपडेट हैं HKR की, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। बहुत कई दिनों से 103 पदों पर हजारों की संख्या में जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज आने वाले हैं, तो बच्चे लगातार उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उस पर छोटी सी अपडेट है। उसके बाद में एक कल आपने अखबार में कटिंग देखी होगी कि 7000 पदों पर संस्कार शिक्षकों की भर्ती है। ये संस्कार शिक्षक कौन से हैं, ये उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एज है, उसमें रिजर्वेशन क्या है, तो इस तरह की छोटी छोटी अपडेट है। ठीक है, तो ये कौन से 7000 कैंडिडेट लगेंगे, इसमें कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। एक एनटीटी पदों पर भी नियमित और जो HKR के तहत भर्ती 103 पदों से हटके एक एनटीटी के जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की हुई है, तो आंगनबाड़ी के तहत जो कार्यरत रहेंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, तो उनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज कब तक आएंगे। और उसके बाद 0 से 5 साल पर भी एक बड़ी अपडेट है। ठीक है, HKR की जो भर्ती से अवमानना के ऊपर एक जैसे कल एक हाई कोर्ट द्वारा जो फैसला किया गया है, या जो भी चीफ सेक्रेटरी है, CS है, जो मुख्य सचिव हैं, तो उन्होंने उसका क्या जवाब दिया है, या किस तरह की जो भी बातें हैं वो सारी हम संक्षिप्त में करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सबसे जो पहला 0 से 5 साल, क्योंकि जब डी ग्रुप के जब नियमित कर्मचारी डिपार्टमेंट उनको अलॉट हुए, तो जब वहाँ वो गए वहाँ, तो वहाँ ऑलरेडी पहले ही HKR के जो भी कर्मचारी हैं वो कार्यरत थे। तो कुछ एक डिपार्टमेंट जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, PWD डिपार्टमेंट हो गया, तो उसमें कुछ एक कर्मचारियों की लिस्ट आई थी कि भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो सारी बातें आपको पता है। तो उसमें स्पेशल यही बताया गया है कि वही बच्चे जिनको हटाया गया, तो जाहिर सी बात है कोर्ट का रास्ता। ठीक है, तो ये तो लगातार हम देख रहे हैं। तो उसमें स्पेशल ये कहा गया है कि इनकी जो नियुक्ति होती है HKR के तहत, ज्वाइनिंग लेटर में ऐसा लिखा होता है कि केवल 1 साल के लिए होती है। 1 साल के बाद में यदि रिक्वायरमेंट है तो इनको एक्सटेंड किया जाता है आगे के लिए, और जिसकी 5 साल पूरी हो जाती है तो उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट 58 साल उनकी सुरक्षा, नौकरी की जो सुरक्षा है वो दी जाती है। तो उसके जैसे HKR के कर्मचारियों के पक्ष में जो चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने यही जवाब दिया है कि भाई जो रेगुलर जो भर्तियां होती हैं, रेगुलर जो भर्तियां, अच्छा जवाब दिया है कि भाई जो रेगुलर भर्तियां होती है तो उस पर वो तो बहुत, उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। ठीक है, कई बार उस पर कोई केस हो जाता है तो वो तो और भी लंबी हो जाती है, और हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए HKR एक बहुत अच्छा माध्यम है। कम से कम साथियों की, बच्चों की बेरोजगारी दूर होती है, प्लस हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो लगभग कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि भाई कहीं न कहीं जो हरियाणा पंजाब के जो हाई कोर्ट के जो है वो इन बातों से लगभग आश्वस्त थे। ठीक है, और वो मान भी गए हैं कि भाई वास्तव में इनको हटाना गलत है, और आगे लगभग इनका समान काम समान वेतन, तो इस तरह की सारी प्रक्रिया आपने देखी होगी। अब आगे हम बात करते हैं। देखो ये 7000 कौन से पद हैं, 7000, इसमें स्पेशल नाम से विदित है कि संस्कार शिक्षक कि बच्चों में संस्कार देना, यानी कि बच्चों में अनौपचारिक शिक्षा देना। ये जो पद 7000 है, ये जो प्री प्राथमिक स्कूल है, मैं ये कह सकता हूं कि उनमें जैसे एक नई शिक्षा नीति है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत नए सेशन से ये शिक्षक 1 अप्रैल से लगाए जाएंगे। अब ये कौन से लगाए जाएंगे, देखो कल की जो कटिंग मैंने पढ़ी है, तो उसमें तो लगभग जब तक इनका जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी कंडीशन है वो पूरी होंगी, तो पता लगेगा कि भाई उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। बाकी उसमें केवल क्वालिफिकेशन है कि 10+2 पास होना चाहिए 50% के साथ। तो जिस गांव का लोकल में जो प्राइमरी स्कूल है वहां इनको नियुक्त किया जाएगा। अब इसमें 33% रिजर्वेशन फीमेल का है। ठीक है, तो अब केवल 10+2 पास 7000 शिक्षक। संस्कार शिक्षक का मतलब क्या है कि जैसे प्राथमिक शिक्षा 6 से स्टार्ट होती है,
ठीक है। तो 6 साल से छोटे जो 3 साल से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, इनको अनौपचारिक शिक्षा दी जाएगी नई शिक्षा नीति के तहत। पहले जब 1986 में शिक्षा नीति आई थी, ठीक है, 1986 में शिक्षा नीति आई थी, तो इस शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जो प्रवेश है वो 6 वर्ष का था। और चूंकि नई शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है, एनटीटी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है कि 3 साल से 6 साल के जो भी बच्चे हैं उनको संस्कार देने अनिवार्य है। अनौपचारिक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं, अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं, संस्कार कह सकते हो आप। तो संस्कार का मतलब ये है कि वो जो अध्यापक गण है, जो भी वो संस्कार जो शिक्षक हैं, 3 से 6 साल के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए उनको नॉमिनेट किया जाएगा, जिसमें से 33% फीमेल है। तो फीमेल है तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि जब एडवर्टाइजमेंट आए, नोटिफिकेशन आए, तो फीमेल के लिए कंडीशन एनटीटी की हो जाएगी। एनटीटी जिसने एनटीटी किया है, एनसीटीई से अप्रूव जिसका सर्टिफिकेट है, एनटीटी का डिप्लोमा है, तो उनको यहाँ नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। प्लस हो सकता है कि जो बाकी जो मेल शिक्षक बच गए उनके लिए हो सकता है कि एस्टेट अनिवार्य हो। तो वो तो आगे की कंडीशन, वो तो हम कयास लगा रहे हैं। बाकी केवल इसमें 10+2 50%, प्लस में एज जो है वो 18 से 42 है, जो सेम एज है ही, ठीक है। कुछ एक ईएसएम वालों को 3 साल का बेनिफिट भी है। तो ये जो 7,000 जो लगेंगे, ये 7,000 जो लगेंगे, अब ये 7,000 के लिए कुछ कंडीशन तो ऐसी होगी, नहीं तो ऐसे तो मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे तो साथी होंगे जिन्होंने 10+2 में 50% नंबर लिए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है कि एनटीटी हो, फीमेल के लिए 33% में, और मेल के लिए हो सकता है एस्टेट हो। बाकी जो भी होगा वो नोटिफिकेशन के बाद पूरी कंडीशन क्लियर होगी, ठीक है। ये नई शिक्षा नीति के तहत लगाए जा रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति मैंने पढ़ी थी, तो जो एमईपी है उसमें स्पेशल जोर दिया गया है कि 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं इनके लिए, अच्छा, एनटीटी की नियमित भर्ती भी आएगी। और वो नियमित जो भर्ती है वो प्री प्राथमिक जो होती है कक्षाएं होती हैं, जिनमें केजी क्लासेज होती है, एलकेजी, यूकेजी हो गई, नर्सरी क्लासेज हो गई, ठीक है, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा। 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, इसमें स्पेशल जोर दिया गया है, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है कि भाई यहाँ बच्चों का लगभग 80 से 85% दिमाग का निर्माण हो चुका होता है। तो इनके लिए अनिवार्य है कि हम अनौपचारिक शिक्षा के लिए शिक्षक नियुक्त करें। उनको संस्कार शिक्षक भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो उसमें वही एनटीटी और मेरे ख्याल से एस्टेट अनिवार्य किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम है नहीं, केवल कंडीशन है 10+2 50%। तो ऐसे तो मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे। अब वो 7,000 का चयन कैसे होगा, तो ये नोटिफिकेशन में हमें पता लगेगा। अब हम बात करें कि एचकेआर के तहत भी जैसे एनटीटी के जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो भी कर्मचारी साथी हैं, जो भी जिसने एनटीटी किया है, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उनके भी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी आने वाले हैं। और वो 80 में से आएंगे, 80 में से आएंगे तो लगभग 50+ जिसके नंबर बढ़ते हैं, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि उनके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज उनको देखने को मिले। अब हम बात करें कि एचकेआर के 103 पदों पर, ठीक है, तो एचकेआर के जो 103 पदों पर वेरिफिकेशन चल रहा था, लगभग वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपका जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे लगभग, क्योंकि नए सेशन में तो ये सारे इनकी ज्वाइनिंग होनी है। और नया सेशन का मतलब है कि 1 अप्रैल होता है, यदि शिक्षा विभाग की बात करें हम, ठीक है। तो लगभग जो ड्राइवर कंडक्टर के हैं, या इस तरह से जो भी क्लर्क है, या जेबीटी है, टीजीटी है, तो उनके लिए लगभग मैं बताता हूँ कि जिसके 55+ नंबर बन रहे हैं, लगभग उनका शॉर्ट लिस्ट का मैसेज फरवरी लास्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की यही अपडेट थी। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो मेरे पास समय कम होता है, इसलिए मैं कई चीज़ें एक साथ बताता हूँ, थोड़ी सी वीडियो में इसलिए बड़ी बनाता हूँ कि मैं अकेला 7,000 पे बनाऊँ, फिर तो वो कहीं इतना समय नहीं मिलता। और जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, थोड़ा सा अप्रिसिएशन करना, और फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।